ये मेरे पास एक बोल्ट है जो कि टूट गया है। अब जब मैं इसको खरीदने गया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि बोल्ट की का पिच क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बोल्ट का जो पिच है वो हम कैसे तलाश करते हैं। बोल्ट या तो मैट्रिक होगा या स्टैंडर्ड होगा। तो ये है स्टैंडर्ड के पिच के लिए लीफ, हर लीफ यानी ये तकरीबन 80 के करीब जो है मेरे पास ये हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम भी 80 जो हैं थ्रेड की पिच होती हैं। यानी ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इनके दरमियान में जो गैप है वो कितना है उसको नापने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब है 84 तो ये है, और ये है स्टैंडर्ड, और ये है मेरे पास मैट्रिक, यानी ये मैट्रिक की पिच है। तो मुझे अब ये देखना है सबसे पहले कि ये मेरा नट बोल्ट जो है ये स्टैंडर्ड है या मैट्रिक है। तो क्योंकि गाड़ियों के मुझे पता है कि गाड़ियों के बोल्ट आमतौर पर मैट्रिक होते हैं, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मैट्रिक है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के लिए हो तो फिर आपको नहीं पता, फिर आपको इनमें से सभी कुछ चेक करना पड़ जाएगा कि ना आपका कैसे इसके अंदर टैली कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसको स्टैंडर्ड को इस मैट्रिक के अंदर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो इसके अंदर आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, ये सही नहीं है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ मैट्रिक के ऊपर। ये मैट्रिक है मेरे पास। मैं इसमें से तलाश करता हूँ कि इसकी पिच क्या है। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ 1.25 है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसका 1.25 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि क्या ये इसके अंदर लग रहा है या नहीं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसके अंदर नहीं है। मैं अब कोशिश करता हूँ कि 1.5 ट्राई करके कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, मैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल इसके अंदर बैठ गया। ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर पूरा इसके अंदर बैठ गया। तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि ये 1.5 इस बोल्ट की पिच है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप इसके बारे में डिटेल मालूम करना चाहते हैं तो मैंने एक ये वीडियो बनाई हुई है, एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट नट एंड बोल्ट। आपको इस बारे में मेरी 15 साल का जो तजुर्बा है वो आपको इंशाल्लाह 15 मिनट में पता चल जाएगा कि आप नट एंड बोल्ट कैसे तलाश कर सकते हैं।